फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी और आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि सीबीएसई क्लास 10 की जो टर्म 2 की जो प्रिपरेशन है कंटिन्यूअसली हम लोग जो ऑल सब्जेक्ट है में सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट है, वो सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के साथ साथ इंग्लिश, कंप्यूटर, यहाँ इतना तक तो हम जरूर आपको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से। जिसमें हम आज जो पढ़ेंगे चैप्टर 6 है सिविक्स का, मीन्स पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है वो सिविक्स वो है पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर के नेम से ही आपको इंटरेस्ट समझ में आया होगा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, खास करके इंडिया भारत में, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या रोल है। यानी कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को वहाँ की सरकार फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे, जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए खासा इम्पोर्टेंट है। साथ साथ क्लास 10th की बात करें उसके बावजूद भी मैं बता दूं आपको कि नॉट ओनली क्लास 10th, इसके बावजूद भी हमें सोसाइटी में मैक्सिमम इंडिया में आपको लोग मिलेंगे जो पॉलिटिक्स एक ऐसा मुद्दा है, एक टॉपिक है जिसमें खासा इंटरेस्ट लोग रखते हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से हम पॉइंट बाय पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पॉलिटिक्स की जो पार्टियां हैं वो मैं बता दूं कि हमारे देश में मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है। तो पार्टी को यहाँ पर 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है: सिंगल पार्टी, डबल पार्टी एंड मल्टी पार्टी गवर्नमेंट या कंट्रीज। तो सिंगल पार्टी में हम वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द चाइना। चाइना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा एग्जांपल है आपका इंग्लैंड, जो लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, 2 पार्टियों की सरकार कभी लेबर की बनती है, कभी कंजर्वेटिव की बनती है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें नेशनल और रीजनल 2 भागों में बटा हुआ है, यानी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय। जिसमें कि मैं कुछ पार्टियां हैं जो इम्पोर्टेंट मैं आपको नाम बता दूं, उसके बाद में बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं सबसे पुरानी पार्टी है ये आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह है पंजा छाप, हाथ का निशान, ये जानते होंगे आप। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी है सीपीआईएम और सीपीआई, ये मार्क्सवादी और लेनिनवादी, ये 2 विचारधारा है। उसके बाद आपका बीजेपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी है, आरजेडी है, दीज आर द पार्टीज है। तो ये सब पार्टीज है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी लोकल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां। यानी भारत जो है फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो स्टेट के अपने अलग अलग पार्टीज है जो हम लोग स्टेट वाइज भी देखेंगे। तो आइए हम बुक के अकॉर्डिंगली चैप्टर 10 के स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए इस पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी विस्तार से आपको बताया, ब्रीफ में बताया सॉरी, जिसमें हम चैप्टर वाइज इसलिए बताना चाह रहे थे आपको कि चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें जो चैप्टर 6 का जो 9th क्लास में हम लोग कुछ चैप्टर्स को इसको ब्रीफ में समझे थे। वाई नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसा था। वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, सवाल है कि हमें रियली हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है क्यों। मैं बता दूं आपको कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में सरकार जो बनती है डेमोक्रेसी में, वो जनता की बनती है। डेफिनेशन भी है ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन है वो शासन डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। तो अगर आपको कोई कह दिया जाए कि आप हमारा जो वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे हैं, कि XYZ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्या कोई मानने के लिए तैयार होगा कि मैं कैसे इनको एक प्राइम मिनिस्टर बना दूं? इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, नीतीश कुमार को कैसे मान लूं भाई? लालू प्रसाद को राष्ट्रपति बना दीजिए, कैसे मान लूं भाई? नहीं। तो यहाँ पर ओरली नहीं तो एक प्रक्रिया बनाई गई कि भाई
चुनाव एक प्रक्रिया होगी, इलेक्शन एक मुद्दा होगा, मुद्दा के तहत लड़ा जाएगा डेवलपमेंट के आधार पर, और लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो वही इसमें कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली one of the most visible institution in a democracy. We can say very easily. It's very good. It's a very good. So political parties are easily one of the most visible institution in a democracy. For most ordinary citizens, democracy is equal to political parties. If you travel to remote, अगर आप कहीं सुदूर दूर में यात्रा कर रहे हैं, इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन्स, यानी कम पढ़े लिखे किसी नागरिक से जब आप बात करते हैं, सो यू कुड कम अक्रॉस पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वो हमारे देश का संविधान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, और अबाउट द नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट, यानी सरकार कैसे बनती है, रूपरेखा उसका क्या है, कैबिनेट कैसे है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है, राज्य मिनिस्टर क्या होता है, स्टेट मिनिस्टर जिसको कहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट द चांसेस आर दैट दे वुड नाउ समथिंग अबाउट आवर पॉलिटिकल पार्टीज। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। Most people tend to be very critical of political parties, very critical of political parties। तो ये स्थिति जो बनी यहाँ पर about political party, at the same time this visibility does not mean popularity। Most people tend to be very critical political parties, they tend to blame पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी। यानी हम लोग कुछ भी डेमोक्रेसी में उल्टा सीधा होता है तो डायरेक्ट उस पार्टी पर थोप देते हैं। कांग्रेस ने ऐसा किया, क्या किया भाई, महंगाई का मुद्दा नहीं उठाया, बीजेपी ने ये सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, कोयले की खपत कहीं पर ये हो गई, कोयले खत्म हो गया पार्टी। तो ये कहने का सेंस ये है मेरा कि अगर हम किसी के ऊपर जिम्मेवारी कुछ देना चाह रहे हैं, responsibility, who will take the responsibility and accountability in a politics? Political party must take the accountability of any kinds of the benefit and loss। दोनों, अच्छा हुआ तब भी आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, बुरा हुआ तो मिलना ही मिलना है, उसमें तो सवाल ही नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम टाइम आपको बुरा होगा तो मिलेगा। तो वही कह रहा है कि parties have become identified with social and political divisions। तो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको सामाजिक और तौर पर उसका बंटवारा होता है और राजनीतिक तौर पर बंटवारा होता है। सो देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज टू ऑल? About 100 years ago there were few countries। 100 साल पहले बहुत कम देश थे, बहुत सारे देश को ही टूट करके बहुत सारे देश बने हैं। अब जैसे हम कहें कि इंडिया एक देश था तो इससे 3 बन गया, बांग्लादेश बना और पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बना और बांग्लादेश बन गया। तो कहीं ना कहीं 1 से 3 हुआ, यानी 2 और नए बने, संख्या बढ़ी। तो 100 सालों में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिवीज़न हुआ। ये यहाँ पर यही बताया जाए, देयर विद द फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज। सो नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसके पास कोई पॉलिटिकल पार्टीज है ही नहीं, ऐसे भी देश हैं। सो व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो omni present in democracies all over the world? मतलब हर देश के डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी हर जगह क्यों अवेलेबल है, मौजूद है। अभी तक आप पॉलिटिकल पार्टी का जो मेन रूपरेखा मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरत है क्यों। सो लेट अस
first answer what political parties are and what they do before we saw why we need them. अब यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिए, इसके पहले कि थोड़ा हम नीचे स्टार्ट करें इसकी मीनिंग, उससे पहले ये थोड़ा सा जो ब्लू कलर का एरिया है इसको भी समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो गिवन टू इन योर बुक. सो यू एग्री विथ मी, क्या आप मेरे से सहमत हैं? यू एग्री विथ मी, पार्टीज आर partitions and lead to partitions. Parties do nothing but divide people. That is that real function. तो ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका काम है सिर्फ डिवीजन करवाना, डिस्टर्ब करना? नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या, देखेंगे क्या? यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मीनिंग जो बता रहे हैं यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जनता का समूह, who come together to contest elections and hold power in the government. लोग साथ एक साथ आते हैं एंड इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और सत्ता उनको पावर मिलती है, जनता की ताकत मिलती है. दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, और आम सहमति से कुछ नीतियाँ बनती है, कुछ कार्यक्रम बनते हैं और वो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी क्रियान्वयन होता है. तो कहीं ना कहीं सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी with a view to promote the collective good, since there can be different views on what is good for all. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे what is good for all. और मैं आपको ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ा जो फिगर में दिख रहा है आपको, इसको भी समझा दूँ आपको, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि ये दीवारों पर, घर के जो दीवार पर जो दिख रहा है आपको पंजा छाप का निशान, यानी ये एक प्रचार की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिसमें प्रचार किया जा रहा है कि पार्टीज जो है, अलग अलग जो पार्टी के कार्यकर्ता है, अपनी जोश जुनून के साथ ये एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. और मैंने स्टार्ट में ही बताया कि पंजा छाप जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है. उसके बगल में आप देख रहे हैं तो और भी दूसरे किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है. तो ये चुनाव चिन्ह बनना, फिर यहाँ देखिए कमल छाप बना हुआ है, कमल का निशान, ये एक अलग पार्टी इसकी है. फिर यहाँ पर देखिए 3 पत्ती का फूल, ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये कम्प्लीटली, और ये भाषा जो लिखी हुई है आप, ये बंगाल की भाषा है, यानी वेस्ट बंगाल के दीवारों पर ये बना हुआ ये चित्र, मानचित्र जो भी हो. तो मैं बता दूँ ये जो 3 पत्ती है ये तृणमूल कांग्रेस का है. सो इलेक्शन कमीशन हैड ऑफिशियली बैन, यानी अब जो स्थिति बनी हुई है, इस तरह से किसी के दीवार पर आप चुनाव चिन्ह बना नहीं सकते हैं. अपना पार्टी का चिन्ह नहीं बना, पहले ऐसा सब होता था, दीवार पर बैनर पोस्टर सब चिपका दिए जाते थे लोग को. इलेक्शन कमीशन हैज ऑफिशियली बैन्ड वॉल राइटिंग बाय पार्टीज. कोई भी पार्टी दीवार पर जो ये लिखवा रहा है या चित्र बनवा रहा है, अब पूरी तरह से ये बैन हो चुका है. Writing by parties during the election times. Most political parties argue that was the cheapest way for their campaign. These election times used to create amazing graffiti on the walls. Here are some examples from Tamil Nadu. अब ये देखिए, ये तमिलनाडु का है, बंगाल का भी है. तो अलग अलग ऐसे हम लोग, अब ये चित्र बड़ा अच्छा समझने वाला है, इसको समझने की ज़रूरत है. ये देखिए किस तरह से दिखा रहा है आपको, ये चित्र बताने की कोशिश हो रहा है कि ये इधर लोग हैं, माइक पकड़े हुए नेताजी लोग हैं, भाषण दे रहे हैं, मंच बना हुआ है, और अलग अलग जगहों पर लोग, भीड़ लगी हुई है. और ये देखिए इसमें जो समझने की कोशिश ये है, यहाँ पर जो बना हुआ है द नेशन, ऐसे करके, वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट अ टाइम लाइक दिस. अभी हमारे सारे नेता कहाँ चले गए. तो ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है
कि कहीं न कहीं जो नेता हैं वो भाषण दे करके जनता को लुभाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नेता यहाँ नहीं है, बहुत सारे नेता हैं और बहुत सारी अलग-अलग पार्टियाँ हैं। तो मैं शुरुआत में ही बताया हूँ आपको कि इंडिया का जो मल्टी पार्टी जो सिस्टम है यहाँ का, ये मुख्य यहाँ इस एजेंडा है यहाँ पर पॉलिटिक्स का। So parties try to persuade people why their policies are better than others. अब यहाँ पर जो अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सब लोग अपनी अपनी नीतियाँ बताएंगे और बनाएंगे और बताएंगे। किसको बताएंगे? जनता। कि भाई हम आपको ना फ्री में वाईफाई कनेक्शन देंगे, बिजली का यूनिट जो है उसका दाम कम कर देंगे और टैंकर का पानी जो है आपके घरों तक पहुंचेगा डेली। इतना इतना लीटर मुफ्त वाटर भी मिलेगा। कुछ ऐसी वादाएं जो पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं वो उस क्षेत्र के हिसाब से करते हैं। जिस क्षेत्र में जिस चीज की जरूरत हो। अब मैं आपको बता दूं, 9th क्लास में अगर आपको याद होगा तो पंजाब एंड हरियाणा में हमेशा से किसानों के लेकर के वादे किए जाते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर मुख्य जो पेशा है वो खेती है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की स्थिति ये है। तो मैक्सिमम आप 9th क्लास का अगर याद करेंगे तो चौधरी देवीलाल जो इलेक्शन जीते थे, उसमें उस इलेक्शन में मुख्य जो एजेंडा बताया गया था कि भाई हम आपको जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान, उनके जो लोन है, उसके जो टैक्स है उसको माफ़ कर देंगे, वेव कर देंगे। तो ये छोटे बिजनेसमैन को भी हम वेव करेंगे। इसी आधार पर अपने मैनिफेस्टो में हुआ और वो लोग जीते। करीबन 90 सीट में 67 सीट इन लोगों ने लाया। कांग्रेस को बहुत कम सीट मिली। तो ये एक अलग प्रकार का कैंपेन था कि लोगों को समझा पाए। लोग पहले से जो रूलिंग पार्टी थे उससे नाराज भी थे। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। Thus parties reflect fundamental political division. Parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about a part of the society and thus involve partnership. पार्टीज जो है समाज के लिए बना हुआ है, समाज के उत्थान के लिए बना हुआ है। सो दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट इट स्टैंड्स फॉर, विच पॉलिसीज इट सपोर्ट एंड हुज इंटरेस्ट इट अपहोल्ड्स। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, हाईलाइट भी कर देता हूँ, आप भी हाईलाइट कर दीजिए। एक तो पॉलिटिकल पार्टी में नेताजी होने चाहिए, लीडर होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा एक्टिव मेंबर होना चाहिए और तीसरा उसके फॉलोअर्स होने चाहिए, उनको चाहने वाले होने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं नेताजी हों, उसके बाद उसके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हों जो उस पार्टी में मीटिंग, भाषण, जहाँ भी जो हो, जनता में अवेयरनेस का काम करें, बताएं जनता को कि ये हमारे बहुत सारे ये नेता हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, ईमानदार है, काफ़ी इस एरिया का विकास करेंगे। तो ये जो एक्टिव मेंबर्स हैं, ये समय समय पर ये सारे जो भी इवेंट होते रहते हैं उसमें ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। और फॉलोअर्स आम जनता है, हम जनता ही हैं जो इसको किसी भी पार्टी को अर्श से फर्श पर बैठा सकते हैं, सरकार में ला सकते हैं, सरकार से बाहर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो फंक्शंस देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो फंक्शंस हैं, व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज political power. So parties do show by performing a series of function. बहुत सारी पार्टियां हैं, उसके बहुत सारे काम हैं। मीटिंग करना, लोगों में जागरूकता अभियान चलाना,
नई नई योजनाएं बनाना, नीतियों में सहयोग करना। सो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टीज का काम, एक पहला काम है इलेक्शन लड़ना, चुनाव लड़ना। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फाउट मेनली among the candidates put up by political parties. So parties select their candidates in different ways. In some countries, कुछ ऐसे देश हैं such as the USA, member and supporters of a party choose its candidates. Now more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting election. तो हमारे देश में क्या होता है कि हम दो प्रक्रिया को समझा देते हैं आपको। एक आप समझ लीजिए कि दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट जो है, मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए उसकी ही प्रक्रिया को समझ लीजिए। टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है, शॉर्ट में जो एमपी कहते हैं, 545 है। तो कहने का मतलब है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, एमपीज हैं, वो देश के हर जिले से, हर अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो भी पार्टी, मान लीजिए कि हम 3 पार्टी को समझा रहे हैं आपको, भी भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी CPIM, ये 3 पार्टी जो है पूरे देश में चुनाव लड़ी। तो चुनाव लड़ने के लिए जो प्रोसेस है कि अपने अपने पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपने जो कैंडिडेट का चुनाव उनके एरिया के डिमांड, उनकी लोगों की ज़रूरतों को पूरी करने के आधार पर होना चाहिए, और होता भी यही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉपुलरिटीज़ जाने में बहुत थोड़ा ही समय लगता है और जनता उनको हरा देती है, और इस तरीके से उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को नुकसान होता है। तो पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ईच ऑफ अस may have different opinions and views. हर लोगों की, हर पार्टी की अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग राय है, अलग अलग राय रखते हैं। So each of us may have different opinions and views on what policies are suitable for the society, but no government can handle such a huge variety of views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the governments. This is what the parties do. तो अभी हम लोग ये देखें कि सरकार जो बनाने के लिए पार्टियों का जो सहयोग, जो मत होना चाहिए, कैन फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट। तो दिस इज व्हाट द पार्टीज डू। पार्टियां क्या करती है? अ पार्टी रिड्यूसेस अ वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियन इनटू अ फ्यू बेसिक पोजीशन which is supports a government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. अब मैं थोड़ा सा रूलिंग पार्टी क्या होता है उसको समझा देता हूँ आपको, उसके पहले कि ये थोड़ा सा ग्लोसरी हिस्सा है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। ये भी आपके बुक का हिस्सा है तो जानना जरूरी है। पार्टीशन है जी, PARTIS। हाँ, पार्टीशन मतलब बंटवारा, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली
committed to a party, group of or faction. Partnership is marked by a tendency to take side and inability to take a balanced view on an issues. जो भी समस्या है उसका सही निदान। तो मैं आपको बताने जा रहा था रूलिंग पार्टी, ये वर्ड आया था यहाँ पर। रूलिंग पार्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द वन हु पार्टी रन बाई गवर्नमेंट, फॉर्म बाई गवर्नमेंट। सरकार जो बनाई है पार्टी, या उस पार्टी को उस सरकार में जो हिस्सेदारी है, हाँ, तो मेन उसी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है। अब आपसे मैं बताऊँ आपको, ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे देश में यानी दिल्ली में हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर उसको रूल करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को कहा जाएगा जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो वो उनका मेन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो हम कहेंगे रूलिंग पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष में जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड द, याद रखिए, जो पार्टी की सरकार होती है उसी को रूलिंग पार्टी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, बिल्कुल सही बात है। जितने सारे पार्टीज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है उनको कानून बनाने में। कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, पहले भी मैंने पुराने वीडियो में आप देखे होंगे कि कानून बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहला प्रोसेस है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आते हैं दिल्ली में, अगर मैं बता दूं आपको कि प्राइम मिनिस्टर के लिए हम ये बता रहे हैं आपको उस पर, उसी पर बेस्ड पर, ना कि चीफ मिनिस्टर बेस्ड पर, तो पार्टीज प्ले डिसाइसिव रोल। तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज होता है वो अब बताने की कोशिश किया जाता है कि हम क्या सरकार के लिए, जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, व्हाट आई हैव टू डू। तो इस हिसाब से जो लॉ बनता है, तो लॉ के लिए जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोग जीत कर जाते हैं, तो आप संसद सुने होंगे कि संसद चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, तो ग्रीष्मकालीन सत्र है, यानी कि समर टाइम चल रहा है, तो विंटर जो होता है, ठंडे का मौसम का चलता है, हाउस चलता है, और उस हाउस में बैठ करके वहाँ पर जो मुद्दा है दो कंट्री के बीच में या इंटरनल मुद्दा है उसको समझने और समझाने की कोशिश करते। तो कहीं ना कहीं जो हाउस, जो हमारे देश का दो हाउस है, उस हाउस के बारे में आप जान लीजिए आज। तो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द हाउसेस इन दिल्ली, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज द अपर हाउस। लोकसभा के हमारे यहाँ जो मेंबर है वो 545, मैंने शुरू में बोला लोकसभा नहीं लगाया था, तो 545 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा के 250 मेंबर्स होते हैं। ये जो मेंबर्स हैं, यही 545 मेंबर्स अलग अलग क्षेत्रों से जीत कर आते हैं और जिस पार्टी में वो होते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। तो यहाँ पर पहला जो डिस्कशन होगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में होगा, फिर वहाँ पर वोटिंग होगी, यानी कि पक्ष और विपक्ष में कितने कितने वोट पड़े, और वोट अगर जो ज़्यादा जिसका हुआ, पक्ष का हुआ, तो वो पॉलिसीज़ को, नीतियाँ को राज्यसभा में आगे फॉरवर्ड करेगा। नहीं होगा तो वो फिर से उस पर चेंजेस करके आम सभी पार्टियों को जो नेता हैं उनको बुला करके उस पर डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करके फिर से वो प्रक्रिया होगी, यानी लोकसभा के बाद राज्यसभा में डिस्कशन के बाद सभी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का भी मैं बता दूं, आज पॉलिटिकल पार्टीज आप पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति बाउंड है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट का जो रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, साइन करने के लिए मात्र तक ज़्यादा ये है। अगर प्रैक्टिकली कहा जाए तो जितना पावर प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर्स को है एज ए वर्किंग, एज ए फंक्शनलिटी, उतना राष्ट्रपति को नहीं है।
इंस्टीड वी कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। मालूम है ना आप लोग को? तो भारत का जो राष्ट्रपति है हमारे देश के प्रथम नागरिक कहा जाते हैं, उनकी पत्नी जो है वो दूसरी सेकंड नागरिक कहे जाते हैं। इसके आधार पर नागरिकों की संख्या थर्ड फोर्थ कोई नहीं है, फर्स्ट और सेकंड। तो ये एक जो हो गया, मैं बता रहा था अभी राष्ट्रपति के बारे में, जो बिल की बात हो रही थी कि पार्टीज कैन प्ले अ डिसाइसिव रोल मेकिंग द लॉ। मीन्स राष्ट्रपति के पास जो भी आया बिल, वो बिल पर साइन अगर उनको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होने हैं तो वो रिटर्न कर सकते हैं 2 बार। 2 times प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न बैक टू द कैबिनेट कमिटी। कैबिनेट कमिटी अगेन उनको वो रिटर्न कर देती है बिना कुछ चेंज किए हुए। तो एक बार और वो रिटर्न कर सकते हैं या डिटेन कर सकते हैं। डिटेन मतलब बिल को लटकाए रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको याद रखना है कि वो बिल को राष्ट्रपति 14 डेज से ज़्यादा नहीं इधर उधर घुमा सकते हैं, 14 दिन बाद। आफ्टर 14 days दे हैव कैबिनेट हैव बाउंड ऑटोमेटिकली, और राष्ट्रपति उसको साइन करेंगे 2 बार के बाद। यानी लोकसभा और राज्यसभा ओके कर दिया तो ऑलमोस्ट मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बस साइन ही करना रह गया है, और वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा। एक्ट मीन्स कानून बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं देश में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पॉलिटिकल पार्टीज का ही है। सो लॉज आर डिबेट एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर वही हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी that they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinion। तो अपना जो ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, उसके आधार पर इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे। यानी अभी हम आज जो देखे हैं पॉइंट नंबर 3 तक, यहाँ तक हम लोग आज पढ़े हैं। टुमारो देखेंगे पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज कैसे सरकार बनाती है, नई इलेक्शन का प्रोसीजर्स क्या है, कितने साल पर इलेक्शन होता है, कौन कौन भाग ले सकते हैं, कौन कौन भाग नहीं ले सकते हैं, कैसे प्रोसीजर्स होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारा चीज़ हम लोग इसमें टुमारो देखेंगे इस पार्टीज में। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एज फॉर द इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति के अनुसार ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कहा जाता है कि खास करके बिहार में हर घर में हर बच्चा पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिक्स को समझने का दिमाग रखता है, जनरली अपना कुछ ना कुछ मत देता है। तो इस हिसाब से इसको ज़्यादा आपको समझने में आएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा एलोबरेट करके आपको समझा पाऊँ। तो इसी के साथ हम कल फिर मिलते हैं टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।